अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा अकेले चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपनी सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि काश मैं सफल इंसान होता, काश सफलता मेरे कदमों पर होती, या फिर काश मैं भी बहुत जल्दी सफल हो जाऊं। आज किसी के पास ज्यादा समय नहीं है और हर इंसान जल्दी से जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा अकेले चलाना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपनी सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो साथ में रहने से आप कभी नहीं सीख सकते। अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटें, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, यह सब आपको बखूबी पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो हमेशा भीड़ के साथ चलता है वह कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाता, वह दूसरों की सलाह पर निर्भर रहने लगता है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, आप अपने लक्ष्य से हमेशा दूर ही रहोगे। आप अपने आसपास मौजूद लोगों से राय ले सकते हैं, उनकी सलाह को मान सकते हैं, पर उन्हें फॉलो मत करें। जब आप किसी दूसरों की बातों को स्वीकार करने लग जाते हैं तो आपका अपना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप उन्हें तभी फॉलो करें जब आपको लगता हो कि यह सलाह मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य की पूरी तैयारी कर लें और फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाएं। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पाने के लिए आप एक निश्चित समय बना लें और यह तय कर लें कि आपको उस समय तक अपने लक्ष्य को पा लेना है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे आप कई छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, जो आज साथ है वह कितना भी हितकर हो, कितना भी प्रेमी हो, कितना भी तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला हो, लेकिन वह हमेशा उसी प्रकार साथ रहेगा यह जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है कि साथ रहने वाला आपके साथ रहना चाहता हो, लेकिन कुछ परिस्थितियां, समय का फेर, या यह कह लो कि उसके अपने कुछ निजी कारण हो जाते हैं कि वह चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाता है या साथ नहीं रह पाता है। एक मनुष्य होने के नाते बस हमें एक भ्रम हो जाता है कि फलां व्यक्ति हमारे साथ है और आगे भी रहेगा, तथा उस व्यक्ति और हमारे बीच एक दूसरे का सहयोग देने और साथ रहने के जो कहीं अनकही बातें तय हुई हैं वह उसी प्रकार निभाई जाएंगी। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम चाहें तो ऊपरी तौर पर कोई क्षणिक सहयोग ले सकते हैं और बदले में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अंदरूनी और सतही तौर पर हमें यह स्वीकार करके चलना चाहिए कि हम अकेले ही हैं और अकेले ही रहेंगे। किसी भी कठिन परिस्थिति में जब हमें आवश्यकता होगी तब हम उस परिस्थिति को झेलते हुए स्वयं को अकेला ही पाएंगे। यदि हम भ्रमवश ऐसा मान के चलेंगे कि कोई हमारे साथ है और वास्तविक सहयोग की अपेक्षाएं रखेंगे तो स्वयं को दुखी, निराश और रोता हुआ ही पाएंगे। चलिए, सबसे उत्तम तो यही है कि हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम अकेले आए थे, अकेले ही हैं और अकेले ही चले जाएंगे। दिखावे तौर पे सामाजिक प्राणी होने के नाते चाहें कुछ भी मान के चलें, लेकिन वास्तविकता में तो अकेले ही हैं। यह किताबों में लिखी हुई कोई बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है और हमें सहजता स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी भ्रम में रहने से किसने रोका है? अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता है।